नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। आज एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में इस बात को लेकर के चर्चा है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में किस बात को लेकर के जंग है। और हाल ही में एक बड़ी अपडेट आई है। ये कहा जा रहा है, ट्रंप के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडूरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनकी पत्नी को भी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि निकोलस मडूरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिकी सेना द्वारा। इस पे क्या क्या कुछ खबर है, हमारी साथी श्वेता बताएंगी कि इस पे क्या अपडेट है। श्वेता, ये बताइए कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो बयान है कि उन्होंने मडूरो को गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो आगे क्या हो सकता है? अभी नीतीश, हाल ही में इससे पहले अभी खबर आ रही थी कि क्या कहते हैं, अमेरिका ने काराकोस में 7 बम धमाके किए हैं। और अब ट्रंप जो है वो ये पुष्टि कर रहे हैं कि उन्होंने मडूरो को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उनकी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। मतलब ये बात सच है? मतलब ये बात सच है कि मडूरो को गिरफ्तार कर लिया गया है? इस खबर को हम सच सिर्फ ट्रंप के दावे से मान सकते हैं, जब तक और भी जैसे कि अभी न्यूज एजेंसी जो रॉयटर्स है उनके मुताबिक तो अभी ट्रंप यही कह रहे हैं। बाकी वेनेजुएला की तरफ से या बाकी रशिया, चाइना, इनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। मतलब ट्रंप का ये कहना है, बाकी कोई देश नहीं कह रहा है, कोई सेना नहीं कह रही है, लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडूरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन श्वेता, ये बताइए कि इसके पहले क्या खबरें आ रही थी? ऐसे भी सुने जा रहे थे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और सेना द्वारा ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो सुरक्षित है। इससे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है वो बहुत समय से वेनेजुएला पे नजर डाले हुए है ना। और हम ये भी सब जानते हैं कि वेनेजुएला जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो उसके पास है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका की नजर किस पर है। और जो अभी अभी जब जितने भी दावे किए हैं कि तुम्हारी सरकार तख्ता पलट जो हो जाएगा, तो मडूरो जो है वो इस सब बातों से जो इनकार करते रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने 2002 में भी तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद 2018 में भी ऐसे ही कोशिश की गई थी, जब जो 2019 में जो जुआन ग्वाइडो हैं उन्होंने अपने आप को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, तो अमेरिका ने उसका समर्थन किया था वेनेजुएला में। जी जी। तो अच्छा, ये भी खबरें आ रही थी कि वेनेजुएला को लेकर के, ये जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मडूरो, इनको लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप काफी विपरीत बातें कर रहे हैं, विपक्ष में इनके बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे हम इनकी तख्ता पलट करा देंगे। और हाल ही में ऐसा भी देखा जा रहा है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति ट्रंप ने बमबारी भी की है। मतलब कई जगहों पे वेनेजुएला को उन्होंने हमला किया है वेनेजुएला में। और ये क्या खबरें हैं श्वेता? और क्या अगर ऐसा होता है और अगर वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश की जाती है और ट्रंप ने कहा कि सीआईए को भी वहां पे वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है सीआईए को कि वेनेजुएला में तुम जाओ और वहां पे तख्ता पलट कोशिश करो, तो चाइना और रशिया का क्या इस पे रोल होगा? पहले नीतीश, हमें ये समझना होगा कि जो ट्रंप जो है वो इतना बढ़ चढ़कर वेनेजुएला में क्यों जा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे, अगर हम समझे जियोपॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रंप बोल रहे हैं कि वहां पर ड्रग की जो तस्करी है वो बहुत ज्यादा हो रही है ना। और इसके लिए भी हाल ही में 12,000 सैनिक भी तैनात किए थे उन्होंने पैसिफिक ओशियन में। ऑपरेशन नदन स्पीयर नाम से वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। और वहां पे वेनेजुएला के लोगों को मारा भी जा रहा है, वहां पे आम लोग भी मर रहे हैं। तो ट्रंप तो कह रहा है कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो बाकी दुनिया है वो कह रही है कि ये ऑयल को लेना चाहते हैं, मतलब वहां के जो ऑयल रिजर्व है उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से जो ट्रंप हमेशा बहकी बहकी बातें करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही बात कर देते हैं, वो इस बात को भी लेकर के यही कह रहे हैं कि हम वहां पे ड्रग तस्करी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी नीतीश, जैसे कि आपने बोला कि रशिया और चाइना का क्या रोल है, तो वेनेजुएला जो है वो आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, सोशलिज्म को, है ना। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये इसकी आइडियोलॉजी है। और इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में जो 3 मेन है, वो तो रशिया है, चाइना है और दूसरा क्यूबा है, फिदेल कास्त्रो जो नेतृत्व चलता है। तो ये जो तीनों कंट्री है वो वेनेजुएला को ना इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो अब ऐसा हो सकता है कि ट्रंप के इस बयान के बाद ये दो जो कंट्रीज है वो इनके समर्थन में आ जाए। मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप जो ये कर रहे हैं उनको भारी नुकसान भी इससे देखा जा सकता है। अगर वो वेनेजुएला में तख्ता पलट कराने की कोशिश करते हैं, तो जो ट्रंप अपने को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका को सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भारी नुकसान भी हो सकता है। नीतीश, इसमें एक चीज और जानने वाली है कि जैसे कि ट्रंप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि जो रशिया है, यूक्रेन है, उनका सीज फायर करवा दें। इसके अलावा इजराइल है और जो फिलिस्तीन है उसके बीच में सीज फायर करा दे। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप के इस एक्शन से उन दोनों चीजों पर फर्क पड़ेगा।
मतलब क्योंकि जो रशिया पुतिन और है, यूक्रेन के वॉर पे हाँ, और जो अलग क्योंकि चीजें जो हैं। पुतिन है वो अगर वेनेजुएला के सपोर्ट में आते हैं तो हो सकता है कि वो यूक्रेन को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाए, है हाँ, ना? अरे ऐसा ये हो सकता है। बहुत ही बड़ी खबर है कि अगर ये कुछ होता है ऐसा, और अगर रशिया वेनेजुएला के सपोर्ट में आता है तो हो सकता है कि यूक्रेन में भी हमला तेज हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप को इससे बहुत ही भारी नुकसान होने वाला है। श्वेता से हम ये भी जानेंगे कि भारत का क्या इस पे कोई प्रतिक्रिया है, और भारत क्या इसके समर्थन में कुछ ऐसा बोल सकता है। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो किसी दूसरी कंट्री के मैटर्स में इस तरह इंटरफेयर करता है, जैसे कि जी। अमेरिका हमेशा घुसकर करता है, वो जी, ईरान जी। में भी कर रहा है। इससे पहले उसने थाईलैंड, कंबोडिया में भी किया था, और बाकी दो देशों के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। तो भारत जो है वो एकदम बैलेंस वाली पॉलिसी अपनाएगा कि जिसके साथ गलत हो रहा है हम उसके मतलब सही करने की कोशिश करेंगे, यूएन में इस मामले को ले जाएंगे, है ना? हो सकता है कि वो अमेरिका के खिलाफ मतलब कोई कदम ना ले, एब्सटेन कर दे, लेकिन जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेगा ना। अच्छा श्वेता, ये बताइए कि चूंकि ट्रम्प ने ये बातें कही हैं, और वो लोग ऐसा भी मानते हैं कि ट्रम्प तो झूठी बातें भी करते हैं, कई सारी बातें वो ऐसे कर देते हैं जिनका कोई भी असल दुनिया से लेना देना नहीं होता है। तो ट्रम्प ने ये बात कही है, चूंकि कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वेनेजुएला की तरफ से क्या कुछ खबरें आई हैं? अभी क्या तो उन्होंने इसकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि काराकोस में 7 बम धमाके इससे पहले हुए हैं, है ना? और अभी भी वहां पे लगातार स्ट्राइक्स जारी है, एयर स्ट्राइक यूएस की। तो अभी वेनेजुएला की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या और बयान आता है। चलिए, तो हम आगे आपके साथ इस खबर पे फिर से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रम्प ने ये बयान क्या सच में दिया है, क्या ऐसी बातें सच में हुई हैं, क्या निकोलस मदुरो गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी तमाम खबरों से के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।